प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल L ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। मेरे वार्ड में आर्य नगर, हनुमानपुरी, लक्ष्मी नगर, देवी नगर, गांधी नगर, रामबाग, स्पोर्ट्स कॉलोनी गांधी। मैं उससे पहले एबीपी में था 2006 से और 2017 तक लगातार मैंने एबीपी में काम करा और विभिन्न जिम्मेदारी पर रहा। कॉलेज मंत्री, नगर मंत्री, महानगर सह मंत्री, प्रदेश सह मंत्री, मीडिया प्रभारी, तमाम जिम्मेदारी मेरे पर रही। उसके बाद 2017 में कोरोना काल में हमने सूरजकुंड शमशान घाट में वहाँ पे प्लेटफॉर्म बनवाए और वहाँ का सौंदर्यीकरण कराया और वहाँ पे अंतिम संस्कार तक करे। कोरोना काल ऐसा आ गया था कि क्योंकि एक बड़ा शमशान घाट हमारे वार्ड के अंतर्गत है, तो पूरे शहर के लोग कोरोना काल में मैंने घर घर राशन पहुंचाया, सैनिटाइज किया। मैंने अपने वार्ड को खुद अपने हाथों से सैनिटाइज किया जाके। और कहीं भी कोई समस्या आई, मेरे पास कोई रात को 12 बजे 2 बजे आएगी समस्या है तो मैं उसके पास रात को 12 बजे 2 बजे गया। पूरे 24 घंटे जनता से जुड़ा रहा और जनता का पूरा मुझे प्यार मिला। अब भी पूरा सहयोग मुझे प्यार मिल रहा है। नमस्कार, रोजाना खबर सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर में लगातार निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। मेरठ की क्रांति धरा पर तमाम भाजपा के चेहरे फिर से सामने आ गए हैं, जिन्होंने 5 साल जनता के बीच सेवा किया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि तमाम चेहरों को पार्टी ने तरजीह दिया है, क्योंकि विकास को उन्होंने क्षेत्र में गंगा बहाई है। ऐसे ही एक उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के अंशुल गुप्ता। लगातार जिस तरीके से वार्ड नंबर 58 में इन्होंने सूरजकुंड पे तमाम इलाकों में इन्होंने विकास के चौतरफा विकास की तरफ गंगा बहाई है, उससे पार्टी ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय जनता भी खुश है। सबसे बड़ी बात क्या है कि निकाय चुनाव को लेकर लगातार कहीं ना कहीं विरोध के सुर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वार्ड नंबर 58 में लगातार भाजपा कार्यकर्ता यूनाइट होकर अंशुल गुप्ता के साथ खड़े हैं। चाहे वो एबीपी का संगठन हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो बैकबोन माने जाने वाले तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पर्दे के पीछे रहकर भाजपा के रणनीतिकार माने जाते हैं। मिलिए अपने उम्मीदवार से। लगातार हम विभिन्न उम्मीदवारों से आपको रिव्यू करवा रहे हैं, उनके एजेंडे बता रहे हैं और साथ में मिलिए अपने पार्षद के उस अभियान को भी सफल कर रहे हैं। जब लगातार अंशुल गुप्ता से हमने आज से 6 महीने पहले मिलिए अपने पार्षद से दिखाया था, तब भी हमने विकास के एजेंडे को आपके सामने रखा था। हजारों लोगों ने देखा और उसे सराहा भी। आज फिर एक बार वार्ड नंबर 58 के अंशुल गुप्ता मिलिए अपने उम्मीदवार से कार्यक्रम के तहत रोजाना खबर से लाइव हो रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके छुए और अनछुए पहलुओं में कितना दम है और विकास के एजेंडे का क्या खाका तैयार कर रखा है। नमस्कार सर, कैसे आप? बढ़िया सर, आप बताइए। बस जिस तरीके से लगातार 5 साल आप क्षेत्र की जनता के लिए रहे, लगातार संघर्षशील रहे कई मोर्चे पे, चाहे वो जनता के लिए लड़ने का मामला हो, सूरजकुंड पार्क का मामला हो, तमाम जगहों पे आपको देखा गया, सराहा गया। सबसे पहले बताइए कि 5 साल पीछे कार्यकाल को लेकर आप जनता को क्या धन्यवाद देना चाहते हैं? मैं जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने पूरा मेरा साथ दिया, मुझे पार्षद बनाया और मैं 5 सालों के बीच में रहा, उनकी हर समस्या पर खड़ा रहा और जहां मुझे उनकी जरूरत पड़ी मेरे साथ जनता खड़ी रही। बिल्कुल, लगातार हम अंशुल गुप्ता से लगातार बातचीत जारी रखेंगे, कई भविष्य के एजेंडे पे भी बात करेंगे। 5 साल का समय कम होता है क्योंकि 2 साल कोरोना काल भी उसमें आ जाता है, लिहाजा एक पार्षद को इस बार 3 साल का ही समय मिला। सबसे पहले बताइए आपके वार्ड में इलाके कौन कौन से आते हैं? मेरे वार्ड में आर्य नगर, हनुमानपुरी, लक्ष्मी नगर, देवी नगर, गांधी नगर, रामबाग, स्पोर्ट्स कॉलोनी, गांधी आश्रम। सबसे बड़ी बात क्या है कि एशिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स मार्केट के लिए निगम पार्षद के तौर पे चाहे वहां की समस्याओं या व्यापारियों के साथ मिलकर एक दूसरे से संवाद करने का मामला हो, लगातार सक्रिय रहते हैं। सबसे पहले बताइए कि 5 साल जब आप पार्षद बने उससे पहले की स्थिति और 5 साल बाद आपने विकास के किन किन मापदंडों पर खड़े उतरे, क्या बड़ी योजनाएं या क्या काम आपने करवाया था? पिछली बार आपने भी बताया था कि नाले के पुलिया जो सबसे बड़ी यातायात के लिए सुगम साधन बना, वो बहुत बढ़िया लगा। रोजाना खबर इसको अप्रिशिएट करता है, क्या कह रहे हैं? क्या जी, मैं उससे पहले एबीपी में था 2006 से और 2017 तक लगातार मैंने एबीपी में काम करा और विभिन्न जिम्मेदारी पर रहा। कॉलेज मंत्री, नगर मंत्री, महानगर सह मंत्री, प्रदेश सह मंत्री, मीडिया प्रभारी, तमाम जिम्मेदारी मेरे पर रही। उसके बाद 2017 में मैं पार्षद बना। पार्षद बन के मैं जनता के बीच में रहा, जनता से जुड़ा रहा और जैसे कि हमारे सूरजकुंड रोड पे नाले की पुड़िया 8 मीटर थी, उसे मैंने 24 मीटर कराया। वह जाम लगता था पहले से 3 गुना चौड़ी, उससे यातायात की समस्या जो जाम लगता था वो खत्म हो गई। दूसरा सूरजकुंड पार्क था,
सूरजकुंड पार्क में अमृत योजना से काम कराया। उसमें ओपन जिम, रैकेट कोर्ट, टाइलें तमाम उसका सौंदर्यीकरण कराया, क्योंकि शहर का एक बड़ा पार्क में आता है सूरजकुंड पार्क, और तमाम क्षेत्र के और लोग भी घूमने आते हैं जो आज सुबह शाम टहलते हैं, अपनों का स्वास्थ्य ठीक रहता है, वो पूरी सुविधा दी। और कोरोना काल में हमने सूरजकुंड शमशान घाट में वहाँ पे प्लेटफॉर्म बनवाए और वहाँ का सौंदर्यीकरण कराया और वहाँ पे अंतिम संस्कार तक करे। कोरोना काल ऐसा आ गया था कि क्योंकि एक बड़ा शमशान घाट हमारे वार्ड के अंतर्गत है, तो पूरे शहर के लोग मुझे फ़ोन करते थे कि हाँ ये व्यवस्था करा दो, ये करा दो। कई बार तो स्थिति ऐसी बनी मुझे खुद अंतिम संस्कार करने पड़े। बिल्कुल मार्मिक क्षण था, बहुत कम उम्र में पार्षद बने। मार्मिक क्षण इसलिए है कि कोरोना काल इनके कार्यकाल में आया, 2 साल बहुत विभत्स। सेकंड फेज तो ऐसा मानो हर घर में कोहराम मच गया, कई जवान मौतें हुई, लेकिन सूरजकुंड शमशान घाट के इलाके के पार्षद से लिहाजा जिम्मेदारी बढ़ गई कि एक मानवता के नाम पर, इंसानियत के नाम पर दाह संस्कार, कम से कम इंसान का जो अंतिम क्रियाक्रम हो सही से हो। अंशुल गुप्ता ने इस मापदंड को न केवल बखूबी निभाया, बल्कि अपने जिंदगी को भी, अपने परिवार की जिंदगी को भी दांव पे लगा दिया। सर एक बताइए कि जैसे आपने तमाम चीज़ें वहाँ पर करी, नालियों के निर्माण, सड़कों के निर्माण, अब पार्कों के निर्माण को लेकर आपने कितनी संजीदगी दिखाई और कहाँ कहाँ कितने करोड़ के फंड 5 साल में आपने लगाए? मैंने 3 तरह का फंड होता है, 15 वित्त आयोग, अवस्थापना और बोर्ड फंड। मैंने तीनों फंड से अपने यहाँ काम कराए। उसके अलावा विधायक सांसद निधि से भी काम कराए। मेरे वार्ड में जितनी भी क्षतिग्रस्त गलियाँ थी, सारी गलियाँ नाली बनवाई। जो पार्क का था सौंदर्यीकरण कराया। उसके सामने एक रामबाग पार्क है, गांधी पार्क, उसका भी सौंदर्यीकरण कराया। मेरे वार्ड में कोई भी गली अब क्षतिग्रस्त नहीं है, सारी गलियाँ बन गई हैं। मैंने सूरजकुंड रोड पर दोनों साइड RCC नाला बनवाया। सूरजकुंड पुलिया का मैं पहले बता ही चुका हूँ। और ये सूरजकुंड मेन रोड का भी टेंडर हो गया है। आचार संहिता की वजह से कार्य शुरू नहीं हो पाया, ये आचार संहिता के बाद शुरू हो जाएगा। फुलबाग चौराहे से और पशु अस्पताल तक मेन रोड पास से बनेगी। आपके इलाके में पार्क हैं कोई? हाँ, 2 पार्क हैं। सूरजकुंड पार्क है, बड़ा पार्क है, और इसके अलावा एक गांधी पार्क है, उसी के सामने रामबाग गांधी पार्क है, उसका भी सौंदर्यीकरण कराया, वो भी अच्छा बड़ा पार्क है। जब आप पार्षद बने, एक विश्व कोहराम मचा, कोरोना आया, तो आप अपने कार्यकाल को 5 साल मान के 3 साल ही माने, क्योंकि 2 साल आपने लोगों की सेवा करी, तमाम कोहराम मचा था। ऐसे में कहीं ना कहीं एक किस और कसक रही कि हमें 3 साल ही काम करने का फ्री हैंड मौका मिला। पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है, बहुत बड़ा भरोसा जताया है। काफ़ी उधेड़ बुना, काफ़ी मशक्क़त के बाद पार्टी ने लिस्ट जारी की, जिसमें अंशुल गुप्ता जी नाम पाने में सफल रहे। काम बोलता है, लिहाजा अंशुल गुप्ता को तरजीह दिया गया। अब क्या कसक है कि आने वाले 5 सालों में आपके दिल में युवा हैं, क्या एजेंडे पर काम करेंगे? 5-6 एजेंडे ऐसे हैं जो आपके क्षेत्र में बड़े काम दिखाई दे रहे हैं। भाई मैंने 5 साल जनता से जुड़ा हुआ रहा, काम किया, जनता ने भी मेरा साथ दिया। कोरोना काल में मैंने घर घर राशन पहुंचाया, सैनिटाइज किया। मैंने अपने वार्ड को खुद अपने हाथों से सैनिटाइज किया जाके। और कहीं भी कोई समस्या आई, मेरे पास कोई रात को 12 बजे 2 बजे आया की समस्या है, तो मैं उसके पास रात को 12 बजे 2 बजे गया। पूरे 24 घंटे जनता से जुड़ा रहा और जनता का पूरा मुझे प्यार मिला, और अब भी पूरा सहयोग मुझे प्यार मिल रहा है। और हमारे एक सूरजकुंड रोड पर समस्या है पार्किंग की, क्योंकि पार्किंग ना होने से गाड़ियाँ खड़ी होती है, जाम लगता है। तो मेरा एजेंडा है, मैंने प्रस्ताव भी उसका भेजा है, जो हेजे का अस्पताल था टंकी के वहाँ निगम की जगह है, वहाँ पे पार्किंग बनाने की बात है। वहाँ पे पार्किंग बने, वो लखनऊ शासन में गया हुआ है पार्किंग के लिए। एशिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स मार्केट रूप में एक ऐतिहासिक धरोहर है मेरठ के लिए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव भी प्रधानमंत्री ने रखी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से अंशुल गुप्ता लगातार एजेंडे पर काम कर रहे हैं, युवा हैं, संघर्षरत रहते हैं क्षेत्र के लिए। इनके अलावा अगर हम पार्किंग, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं यहाँ पे, इसके अलावा 2-3 काम और हैं जो आपके अंदर है कि मैं जब पार्षद दोबारा बनूंगा, और भगवान ने चाहा कि जिस तरह समीकरण है आप बनेंगे, तो क्या एजेंडे में 1-2 और तो है, क्या एजेंडे जो पब्लिक के लिए आपकी सोच रखी है? मुझे अभी सूरजकुंड रोड का और सौंदर्यीकरण कराना है, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इस पे सड़क तो पास हो गई, मेरा एक योजना लाइटिंग, बेंचिंग, डिवाइडर, उस पर पौधारोपण, तमाम इस तरह की योजना करनी है, क्योंकि यहाँ से बाहर से भी लोग आते हैं। तो एक मैसेज जाए कि हम सूरजकुंड रोड पर आए हैं, सूरजकुंड क्षेत्र में आए हैं, यहाँ का सौंदर्यीकरण अलग ही दिखे। कुछ लाइटिंग इस तरीके की और डिवाइडर बनवा के उसके ऊपर पौधारोपण, तमाम इस तरीके के काम अभी मुझे करानी है। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से एनर्जेटिक और युवा शक्ति के रूप में भाजपा ने दोबारा उम्मीदवार बनाया है सूरजकुंड और सूरजकुंड पार्क, एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स मार्केट सूरजकुंड पे ये रहते हैं और इनका इलाका भी आता है।
और सबसे बड़े पार्क इनके वार्ड में आता है। लिहाजा सौंदर्यीकरण को लेकर हो या विदेश से आने वाले तमाम ऐसे अतिथि हैं जो सूरजकुंड रोड पे आके स्पोर्ट्स के गुड्स को सामान को खरीद कर अपने देश जाते हैं और अलग अलग राज्यों में जाते हैं। लिहाजा पार्किंग की बड़ी समस्या होती है और सौंदर्यीकरण की, जैसा इन्होंने बात कही, लगातार जिस तरीके से अंशुल गुप्ता ने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार 5 साल क्रियान्वयन किया, संघर्षरत रहे। 2 साल कोरोना काल में भी इन्होंने खाने सप्लाई से लेकर और सैनिटाइजेशन से मामला हो या वैक्सीनेशन का मामला हो, लगातार सक्रिय रहे। आखिरी सवाल आपसे, ये जो हजारों दर्शक हमारे इस देख रहे हैं रोजाना खबर के जो लगातार पाठक हैं, आप सीधे संवाद, पहला संवाद क्या करेंगे? लगातार इंटरव्यू तो इनका हम बीच में लगातार दिखाते रहेंगे, ये पहला इंटरव्यू है, मिलिए अपने उम्मीदवार से, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? दर्शकों को ये कहूँगा, जो भी मेरे लिए सेवा है, काम है, बताएंगे, मैं करूँगा। और अपनी तरफ से भी मुझे सुझाव दें और मैं भी कुछ अच्छे सुझाव दूंगा, अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास कार्य करा सकूं और अपने उस क्षेत्र को सुंदर बना सकूं। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। और मैंने 5 साल जनता से जुड़ा रहा। मैंने अब जो वैक्सीन लगनी थी, हर मोहल्ले बाई हर गली में कैंप लगवाए और अपने क्षेत्र में 100% वैक्सीनेशन कराया। बिल्कुल, एबीपी भाजपा की राजनीति के बैकबोन माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है? एबीपी ने ऐसे कई नेता दिए बीजेपी में जिन्होंने सफलता के नए आयाम स्थापित किए। सुनील बंसल से लेकर तमाम ऐसे चेहरे हैं भाजपा में जो लगातार एबीपी के पाठशाला से या एबीपी से राजनीति का ककरा सीख कर देश की राजनीति में आए। अंशुल गुप्ता भी उन्हीं में से एक हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब छात्र राजनीति से आगे बढ़ते हैं तो आपको मूलभूत समस्याओं का बखूबी जानकारी होती है। अंशुल गुप्ता 5 साल पार्षद रहे, लिहाजा क्षेत्र की नब्ज को टटोलने में इन्होंने सफलता हासिल की है। पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। बड़ा सवाल यह है कि आपके मापदंडों पर खरे उतरने वाले अंशुल गुप्ता लगातार जिस तरीके से क्षेत्र में आपके साथ जुड़े हुए हैं, रोजाना खबर की यही मुहिम है, मिलिए अपने उम्मीदवार से। आपने क्षेत्र के उम्मीदवार से रूबरू हुए, जाना, पहचाना और इनके भविष्य के एजेंडे को भी आपने सुना। लगता है आपके दिल में अंशुल गुप्ता के लिए क्या प्यार है? आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंशुल गुप्ता के मुहिम को मजबूती प्रदान के लिए साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।